तो इसमें हम बात करेंगे एड्रेस ट्रांसलेशन की इस लेक्चर में। तो देखो, एक चीज तुम जानते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पढ़ाया था कि जो भी प्रोग्रामर लिखता है, यानी सीपीयू जिस एड्रेस को रेफर करता है वो हमारा होता है वर्चुअल एड्रेस, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ एड्रेस। मतलब पहले तो हम वर्चुअल एड्रेस की बात करते हैं। वर्चुअल एड्रेस क्या है? इट इज सीन बाय द सीपीयू। जो सीपीयू रेफर करता है या रिक्वायर्ड होता है सीपीयू को, दैट इज द वर्चुअल एड्रेस। और ऐसे सभी एड्रेस किसी भी प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग जितने सारे वर्चुअल एड्रेस की सीपीयू रेफर करता है उन सबका सेट हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो ये जो एड्रेस हैं ये किसी के द्वारा भी मतलब डिजिग्नेट हो सकते हैं, जैसे आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, फंक्शन नेम है, पॉइंटर है, एरे एड्रेस है, ये कुछ भी हो सकता है हमारा वर्चुअल एड्रेस। और जो भी उस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग एड्रेस हैं सीपीयू द्वारा जनरेटेड, वो उन सबका जो सेट है दैट इज वर्चुअल एड्रेस स्पेस। एड्रेस मॉडिफिकेशन टू प्रोग्राम। तो जो भी एड्रेस है प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग, वो प्रोग्राम की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको चेंज कर सकता है। जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो प्रोग्राम के एड्रेस को रन टाइम तक डिफरेंट स्टेज में चेंज कर सकते हैं। तो इस सेंस में क्या होता है कि हमारा रन टाइम एड्रेस एक होता है, दूसरा कंपाइल टाइम एड्रेस या बाइंडिंग, लोड टाइम, अलग अलग टाइम पर एड्रेस चेंज किए जा सकते हैं। और ये जो डिस्कशन है दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोग्राम लिखने से लेके इसके एग्जीक्यूशन तक एड्रेस कहीं भी चेंज किए जा सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जो ये वर्चुअल एड्रेस है सीपीयू को रिक्वायर्ड है, तो ये तो है वर्चुअल एड्रेस उस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग। तो वो रेफर करता है कि इस एड्रेस को क्या हो रहा है, इस एड्रेस को मेन मेमोरी यानी फिजिकल मेमोरी में कहीं ना कहीं तो ये उससे मैप होगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कोई स्टूडेंट आया कॉलेज में एडमिशन लेने, तो उसको हमने हॉस्टल अलॉट कर दिया। जैसे सीपीयू के पास कोई इंस्ट्रक्शन रेफर कर रहा है सीपीयू, तो उस मेमोरी के एक एड्रेस को कहीं ना कहीं पे असाइन होगा, तो हमने कोई हॉस्टल असाइन कर दिया। तो हमने कह दिया कि वर्चुअली हमने हॉस्टल एक वर्चुअल एड्रेस दे दिया कि अब ये हॉस्टल में रहेगा। अब हॉस्टल के किस रूम में तुम जाके रहोगे वो तुम्हारा रियल एक्चुअल एड्रेस होगा। और अब एक से ज्यादा स्टूडेंट को भी यह हॉस्टल का सेम रूम असाइन हो सकता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है या डेटा है मेन मेमोरी में एक्चुअली कहाँ से वो प्रोसेस होगा वो उसका रियल एड्रेस होगा। प्रोसेसर ने जो एड्रेस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग दिखाई कि हाँ इसके लिए ये एड्रेस है उसके लिए वो है, लेकिन जब मेमोरी में मैप होगा, करस्पॉन्ड होगा उससे मेमोरी में वो एड्रेस जब रेफर होगा तो वो एक्चुअल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस या रियल एड्रेस। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्चुअल एड्रेस रियल एड्रेस में मैप होता है, और जो रियल एड्रेस है वो एक्चुअल एड्रेस है रैम के अंदर यानी फिजिकल मेमोरी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन या एड्रेस मैपिंग। अब एड्रेस ट्रांसलेशन फंक्शन हम इस तरह दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन है वर्चुअल एड्रेस स्पेस को रियल एड्रेस स्पेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या है, जो एड्रेस असाइनमेंट और ट्रांसलेशन की बात हम कर रहे हैं। ये मैंने बताया ना कि डिफरेंट अलग अलग स्टेज पर ये कैरी होता है। एड्रेस असाइनमेंट और एड्रेस ट्रांसलेशन अलग अलग स्टेज पर होता है प्रोग्राम के लाइफ टाइम में, लिखने से लेके एग्जीक्यूशन तक। और इसके जो स्पेसिफिकेशन यानी स्पेसिफाइड फैक्टर हैं
कि जो एड्रेस ट्रांसलेशन अलग अलग स्टेज पर हो सकता है वो ये है कि प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिख रहा है, दूसरा स्टेज हो सकती है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम असाइन या मैप कर सकता है, जैसे कंपाइलर है, असेंबलर है, प्रोग्राम ट्रांसलेशन के टाइम, या लोडर है हमारा प्रोग्राम लोड के टाइम, और रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब एड्रेस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं अलग अलग स्टेज पर। लोडर जैसे मैंने बताया था, इट इज ए मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम which is used to load the program into the main memory. एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का काम लोडर का होता है। और बहुत आसान है इसको समझने। जैसे तुम्हारे पास आइकन बना है MS वर्ड का या पावर पॉइंट का डेस्कटॉप पे, तो वो आइकन क्या शो कर रहा है? उस फाइल का शॉर्टकट शो कर रहा है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का। अगर MS वर्ड हमें चलाना है तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल चलानी पड़ेगी। तुम शॉर्टकट को क्लिक करोगे तो ये हार्ड डिस्क पे उस लोकेशन पे एक्टिवेट करेगा और उसको लोड करेगा रैम में, तभी तुम्हारा वर्ड खुलेगा उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो हमारे बहुत पहले के कंप्यूटर थे, हाई लेवल लैंग्वेज के आने से पहले के, उसमें क्या होता था, प्रोग्रामर को रियल एड्रेस प्रोग्राम के अंदर ही देना पड़ता था। प्रोग्राम में लिखना पड़ता था कि किस एड्रेस से ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा या कौन सा डेटा किस एड्रेस पे स्टोर होगा। यही तो एक्चुअल मशीन लेवल लैंग्वेज थी उस टाइम, जिसको हम असेंबली लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें प्रोग्रामर को स्पेसिफाई करना पड़ता था एड्रेसेस के बारे में। और हाई लेवल लैंग्वेज आने के बाद प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ये ट्रांसलेटर का काम रह गया एड्रेस असाइन कराना। ट्रांसलेटर कराएगा और इसी को वर्चुअल एड्रेस हम बोलेंगे। तो अब वो बाद में क्या है कि जो भी एड्रेस उसको असाइन हो गए वर्चुअली, उसके बाद वो जब मेन मेमोरी से वो रन करेगा प्रोग्राम, तो उसका एड्रेस एक्चुअल फिजिकल एड्रेस से रन करेगा। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या था कि प्रोग्रामर ने जिस एड्रेस को असाइन कर दिया प्रोग्राम में, उसी एड्रेस पे ही प्रोग्राम रन करेगा। और वो उस टाइम की बात थी जब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं होते थे, जनरली असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते थे। जिस टाइम ना हार्डवेयर सपोर्ट था ना सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट था मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। आज के टाइम, आज के क्या बहुत साल से हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए टोटल हार्डवेयर सपोर्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, लोडर, लिंकर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, एवरीथिंग इज देयर। तो जब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं था तो उस टाइम लो लेवल प्रोग्राम्स लिखे जाते थे मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन आज के टाइम में प्रोग्रामर हमारा केवल वर्चुअल एड्रेस से डील करता है, और वो वर्चुअल एड्रेस सीधे मैप हो जाते हैं रियल एड्रेस में किसी भी मोमेंट पर, ट्रांसलेशन के टाइम से लेके एग्जीक्यूशन के टाइम तक। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली रियल एड्रेस डिटरमिन कर लेता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, अपने आप रियल एड्रेस में मैप कर देता है। यही काम होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। ट्रांसलेटर प्रोग्राम सब लोग जानते हो कि ये हमारा जो सिंबॉलिक नेम है या वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है, ये उसके लिए एड्रेस असाइन करता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम। और ये वर्चुअल एड्रेस को रियल एड्रेस में भी मैप कर सकता है अगर हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बड़ा नहीं है, छोटा प्रोग्राम है। तो ये जो वर्चुअल एड्रेस जनरेट हुए हैं उसको डायरेक्टली ट्रांसलेटर ही मैप कर लेगा। अदरवाइज अगर प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, तो फिर लोडिंग लेवल पर भी एड्रेस ट्रांसलेट होता है या फिर उसके बाद रन टाइम पर भी ट्रांसलेट होता है। जैसे कि स्टैटिक एंड डायनेमिक ट्रांसलेशन है हमारा। तो जो स्टैटिक मींस, स्टैटिक और डायनेमिक तो समझते होंगे,
जैसे हम करते थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक, जब प्रोग्राम हमारा लोड होता है एग्जीक्यूशन के लिए लोडर के द्वारा, तो यहाँ पर स्टैटिक ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि प्रोग्राम का जो एड्रेस है वो फिक्स है एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसमें अंतर ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एरे है, उसकी साइज हमने पहले असाइन कर दी 10 साइज का, तो इसका जो एड्रेस जनरेट होगा वो तो स्टैटिक होगा, मतलब 20 बाइट स्टैटिक होगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। लेकिन सपोज करो कि हमने अगर एक रिकर्सन कॉल किया, फैक्टोरियल फंक्शन बनाया रिकर्सन से, तो अब वो मेमोरी कितनी मेमोरी लेगा रिकर्सन, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम किस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हो। अगर तुमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड किया तो 3 बार रिकर्सन कॉल करेगा, 4 का किया तो 4 बार। तो ये जो ट्रांसलेशन होगा पूरे डेटा और एग्जीक्यूशन के लिए, भाई रिकर्सन तुमने 10 बार कॉल किया तो प्रोग्राम की साइज बढ़ेगी इंस्ट्रक्शंस की, तो डेटा सेक्शन में मेमोरी में, तो वो डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करेगा जो प्रोग्राम हमारा रिकर्सन के लिए। इसी तरह जैसे हम मैलोक फंक्शन का यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो वो भी डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन को रिफर करता है हमारा। तो डायनेमिक में क्या है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वो डायनेमिकली हमारा कन्वर्ट होता है रियल एड्रेस में। डायनेमिक ट्रांसलेशन जैसे स्टैक हमारा है, फंक्शन कॉल और रिकर्सन के लिए स्टैक क्रिएट होता है, तो इसको एडवांस में गैस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कितनी बार प्रोसीजर कॉल होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है हमारा, दैट वर्क्स फॉर द रन टाइम एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इसमें 3 फीचर हैं जो एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए काम आते हैं, लेटेंसी, एलाइसिंग एंड ग्रैनुलरिटी। ओके, लेटेंसी क्या है? कि जो हमारा रियल एड्रेस है, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि रियल एड्रेस है वो कई वर्चुअल एड्रेस के लिए सेम रियल एड्रेस हो सकता है। जैसे मैंने बताया कई स्टूडेंट एक हॉस्टल में जा सकते हैं हमारे, उसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट को हॉस्टल जनरेट हुआ और बड़ा कॉलेज है जहाँ 5 हॉस्टल हैं, 6 हैं, तो यहाँ से तो वर्चुअली कह दिया गया हाँ हॉस्टल एलोकेट हो गया। ओके, तो एक तरह से किसी हॉस्टल का एड्रेस उसको असाइन कर दिया गया। अब उस पर्टिकुलर हॉस्टल में जाके किस पर्टिकुलर रूम में वो एक्चुअल रहेगा, ये है रियल एड्रेस। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एलाइसिंग, एलाइसिंग मैंने यही बताया कि मल्टीपल वर्चुअल एड्रेस हैं वो सिंगल रियल एड्रेस पर मैप हो सकते हैं। तो इसलिए हो सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया, फिर दूसरा आया तो उसको प्रीवियस एड्रेस असाइन हो सकता है एलोकेशन के लिए, रनिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। ग्रैनुलरिटी ये रिलेटेड है हमारा पेजिंग से और वर्चुअल मेमोरी से। वर्चुअल एड्रेस स्पेस, जब मैंने वर्चुअल मेमोरी बता रहा था तो रैम मतलब वर्चुअल रैम, वर्चुअल मेमोरी का मतलब एक तरह से वर्चुअल रैम ही है कि वर्चुअल रैम के हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन रैम की तरह वर्क करेगा। तो रैम प्लस द एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क, कंप्लीट जो एड्रेस बना वो हो गया वर्चुअल एड्रेस स्पेस। और फिजिकल एड्रेस स्पेस हमेशा छोटा होगा, फिजिकल तो लिमिटेड मेमोरी रैम जो है, लेकिन वर्चुअली कंबाइनिंग द टोटल वर्चुअल मेमोरी। तो अब इसमें क्या है, इसमें डिटेल में तो क्या जाए, वर्चुअल एड्रेस स्पेस अभी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ उसको। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस पेजेस के फॉर्म में डिवाइड होता है
और पेज हमारे इक्वल साइज के जो होते हैं वो फिजिकल रियल मेमोरी में पेज फ्रेम के अंदर मैप होते हैं। ठीक है, ये ओएस में पढ़ा है। तो बाय दिस lecture has been complete.